चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 213 यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का 13 नंबर चैप्टर 229 जो जिसका नाम है दोस्तों न्यूक्लियस। इस चैप्टर के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा डियर स्टूडेंट, कोई भी आपको इस चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव नहीं बतलाएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ करके बुक को पढ़े हैं और उससे ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, यानी कि इससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस लास्ट तक देखिए और साथ में पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक नहीं लिए तो ऑल सब्जेक्ट का इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए मजा आएगा। पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर दिख रहा है। चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि 6 गुणांक का 200 मात्रक क्या होता है। कहा जरा द एसआई यूनिट ऑफ डी के कोफिशिएंट, यानी कि 206 गुणांक का जो मात्रक होता है आपका हर जो होता है क्या होता है, यानी कि 6 गुणांक जो होता है उसका मात्रक हर जो होता है। तो इस बात को याद रखेगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। देखिए कहा जा रहा है कि आवेश रहित कण दोस्तों कौन है, तो देखो आपका फोटोन जो कण होता है वो आपका आवेश रहित होता है, यानी कि आवेश रहित यानी कि चार्जलेस है, यानी कि उस पर आवेश नहीं है, तो वो आपका फोटोन कण होता है। भाई दोस्तों इस पर आवेश की बात करें तो इस पर 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है अल्फा कण पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। प्रोटॉन पर भी हम आपको बतला चुके हैं, ये सब आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। तो आवेश रहित यानी कि किस पर आवेश नहीं होता है, तो फोटोन कण पर आवेश नहीं होता है, तो इस बात को याद रखेगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि कैथोड किरणें होती है। देखो कैथोड रे और दोस्तों क्या है, कैथोड किरण जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कैथोड किरणें जो होती है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है डियर, जो कैथोड किरण जो होता है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कैथोड किरण आप लोग देखते हो कि एनोड होता है, तो जो कैथोड होता है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा, कैथोड किरण कब आएगा तो समझो वो आपका इलेक्ट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा होती है। देखिए सौर ऊर्जा जो होता है दोस्तों, जो सोलर एनर्जी होता है वो क्या होता है। देखो सौर ऊर्जा जो होता है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, यानी कि न्यूक्लियन फंक्शन पर आपका आधारित होता है। तो इस बात को याद रखिएगा साथियों, यानी कि सौर ऊर्जा जो होता है ये आपका नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल इस पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग को नंबर नीचे दिख रहा है, इस नंबर पर 9142529134 इसी पर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए जी बहुत अच्छा, बी नंबर हो जाएगा। पूरा नींबू की तरह निचोड़ ऑब्जेक्टिव है। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि एक एमयू बराबर क्या होता है। देखो एक म्यू जो होता है वो क्या होता है, फटाफट लगाइए डियर, एक एमयू क्या होता है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखो केजी में बात किया तो इसका केजी में 1.6 गुना 10⁻⁻27 केजी होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1.6 गुना 10⁻⁻27 केजी एक एमयू बराबर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो इस बात को याद रखेगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक एमयू बराबर क्या होता है। और देखो मेगा इलेक्ट्रॉन में पूछेगा तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जूल में भी आपको आगे बतलाऊंगा, तो बस लास्ट तक देखिए। एक एमयू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27 केजी होता है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए नाभिक का घनत्व होता है, कितना कोटि का नाभिक का घनत्व होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फटाफट लगाइए। देखो नाभिक का जो घनत्व होता है 2.29, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 2.29 गुना 10⁻17 होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो 17 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि 2.29 गुना 10⁻17 केजी बटा मीटर क्यू होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो इस बात को याद रखिएगा, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत मज़ा भी आपको आना चाहिए। जितना भी करवाऊंगा सभी क्वेश्चन यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखो तेजी से चलने वाला बीटा किरण कौन होता है। देखो तेजी से चलने वाला बीटा किरण होता है, धीमा भी चलता है, वो सब आपको बतलाऊंगा, बस लास्ट तक देखो। तेजी से चलने वाला बीटा किरण जो आपका होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। और भेदन क्षमता भी जो होता है दोस्तों
किसका, गामा किरण का अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर आपका कहा बीटा किरण जो होता है ये तेजी से चलने वाला बीटा किरण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। 8 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि नाभिक से अल्फा का अनुत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या घटता है। यानी कि नाभिक से दोस्तों अल्फा का अनुत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या जो घटता है वो कितना से घटता है, फटाफट लगाइए। तो देखिए नाभिक से अल्फा का अनुत्सर्जित होने पर दोस्तों जो परमाणु संख्या जो घटता है वो आपका 2 से घटता है। यानी कि जो नाभिक से जो अल्फा का अनुत्सर्जित होता है उसमें तो परमाणु संख्या घटता है दोस्तों वो 2 से आपका घटता है। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है तो याद रखिएगा। चलिए यूरेनियम के घनत्व के परिणाम की कोटि होती है। यानी कि यूरेनियम जो होता है यूरेनियम के नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि कितनी होती है। तो देखो यूरेनियम के नाभिक के घनत्व की कोटि पूछा इसलिए 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब हो जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि यूरेनियम का जब भी आपका नाभिक घनत्व का प्रमाण का कोटि पूछेगा तभी हम आपको बताएंगे कि 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इस बात को आप लोग को याद रखना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए सूर्य जो होता है दोस्तों अपने विकिरण ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो आपका नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। किससे डियर स्टूडेंट, सूर्य जो होता है अपने विकिरण ऊर्जा से प्राप्त करता है तो नाभिकीय संलयन प्राप्त करता है। सूर्य जो होता है अपने विकिरण ऊर्जा जो दोस्तों जो प्राप्त करता है वो आपका नाभिकीय संलयन से करता है तो याद रखिएगा डी नंबर। चलिए पीडीएफ पर नोट्स के लिए आप लोग को इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है 914252 इस पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स देंगे जिससे आप लोग पूरा प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अल्फा कण क्या होता है। देखिए अल्फा कण जो होता है दोस्तों हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, फटाफट लगाइए। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है तो इस बात को याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछेगा अल्फा पार्टिकल से तो याद रखिएगा हीलियम का नाभिक यानी कि दोस्तों न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, कमाल का क्वेश्चन है भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है अल्फा कण होता है तो हीलियम का नाभिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो महत्तम भेदन क्षमता होती है। देखिए डियर स्टूडेंट महत्तम भेदन क्षमता जो होता है ये आपका गामा किरणों का होता है। किसका डियर स्टूडेंट, गामा किरणों का महत्तम भेदन क्षमता होता है गामा किरणों का। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन एकदम चुन कर लाए हैं एक एक क्वेश्चन। तो याद रखेगा गामा किरण जो जगह इसका महत्तम भेदन क्षमता होता है। चलिए कौन है दोस्तों मूल कण नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्या है, मूल कण है। लेकिन अल्फा कण जो है दोस्तों ये आपका अल्फा पार्टिकल ये जो होता है मूल कण नहीं होता। मूल कण 3 गो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन है तो याद रखेगा अल्फा पार्टिकल वो फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मूल कण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। यानी कि नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रक जो छड़ें बनी होती है वो किससे बनी होती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स आज हम फटाफट आंसर लगा याद रखिएगा ये कैडियम से बनी होती है। किससे डियर स्टूडेंट्स, कैडियम। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में जो दोस्तों आपका नियंत्रक छड़ें जो बनी होती है वो आपका कैडियम से बना होता है तो याद रखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। देखो नाभिकीय जो अभिक्रिया होता है दोस्तों उसमें कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग ये सब क्या होता है, संरक्षित रहता है। यानी कि उसमें उपस्थित रहता है। कौन कौन, तो नाभिकीय अभिक्रिया में कौन रहता है तो कुल आवेश यानी कि कुल आवेश मैंने टोटल चार्ज होगा वो, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम और साथ में कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये सब संरक्षित रहता है किसमें तो न्यूक्लियस रिएक्शन में। चलिए देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है। देखिए कौन सा कण अस्थायी होता है तो याद रखें न्यूट्रॉन जो होता है ना दोस्तों ये आपका कण अस्थायी होता है। कौन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है ये अस्थायी कण है। क्या है, अस्थायी जो कण आपका होता है दोस्तों वो आपका न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में कहा जा रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक के परिमाण की आधी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अर्ध आयु कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यानी कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की दोस्तों आधी हो जाती है उसको हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अर्ध आयु।
चलिए एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन बम आधारित होता है। देखिए हाइड्रोजन जो बम होता है दोस्तों वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। किस पर? तो नाभिकीय संलयन पर। अगर परमाणु बम पूछेगा तो आपको याद रखना नाभिकीय विखंडन पर। ये दो बात को याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम पूछेगा तो नाभिकीय संलयन, अगर परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बी नंबर लगा दीजिए। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, ये शुरू में आपको बता चुके हैं। अल्फा पार्टिकल से हीलियम का नाभिक। चलिए परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। देखिए परमाणु का जो नाभिक होगा उसमें अवश्य ही रहेगा। चलिए फटाफट आंसर आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, लगाइए क्या हो जाएगा। देखो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए जो परमाणु होता है परमाणु के नाभिक में आवाज नहीं रहेगा तो आपका प्रोटॉन रहता है, यानी कि परमाणु के नाभिक जो होता है दोस्तों उसमें आवाज से ही रहेगा। तो आवाज से यानी कि रहना जरूरी है, वो प्रोटॉन एकदम निश्चित है कि रहेगा ही, ये नहीं कि मिलेगा कि ना मिलेगा, ये निश्चित है कि मिलेगा। परमाणु के नाभिक में कौन? प्रोटॉन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महत्तम भेदन क्षमता होती है? तो यह हम आपको शुरू में बताएं कि गामा किरण का महत्तम भेदन क्षमता होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, नया नए क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे तीर का काम करेगा। चलिए बीटा किरण तेज से चलने वाला कौन है? तो बीटा किरण तेज से चलने वाला आपका इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। बीटा किरण तेज से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हाइड्रोजन बम दोस्तों किस पर आधारित होता है? देखो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर और दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। तो इस बात को याद रखिएगा, ये नंबर इसका हो जाएगा। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव काम नहीं होते, मजा आएगा, बस लास्ट तक देखिए। गामा किरणों में उच्च भेदन क्षमता का कारण क्या है? देखो उसका महत्तम भेदन क्षमता, इसका कारण क्या है? उसका तरंगदैर्घ्य दोस्तों वो क्या है? कम है, इस कारण से उसकी महत्तम भेदन क्षमता यानी कि उच्चतम महत्तम भेदन क्षमता जो होता है वो आपका दोस्तों गामा किरणों का था, यानी कि उसका तरंगदैर्घ्य कम है, तभी ना ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रहेगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि कम तरंगदैर्घ्य रहेगा उसका भेदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा कम तरंगदैर्घ्य। देखिए किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? देखो फटाफट बताइए किसे दोस्तों विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखो फोटोन का है जिससे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो फोटोन कण को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्ध आयु विघटन का दोस्तों जो नियतांक होता है कितना होता है? अर्ध आयु का मान दोस्तों विघटन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं डियर स्टूडेंट? कि अर्ध आयु का मान जो होता है विघटन जो नियतांक होता है, विघटन जो कांस्टेंट होता है उसके दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है? देखिए फटाफट बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो गुण होता है वो गामा रे में होता है। कौन होता है? गामा रे। यानी कि दोस्तों सबसे जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो गुण होता है वो गामा रे में होता है। चलिए एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, गामा रे आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गामा रे में उच्च भेदन क्षमता का कारण क्या है? देखो गामा रे है दोस्तों उसमें महत्तम भेदन क्षमता, उसका कारण जो है कम तरंगदैर्घ्य है, यानी कि कम तरंगदैर्घ्य के कारण उच्च भेदन क्षमता होता है गामा किरणों में। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र होगा? ठीक ना डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है तो mc² E का फार्मूला लगेगा। और ये प्रश्न आपके दोस्तों 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब क्या करना आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, यही सब प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी को घुमा के पूछता है। चलिए गामा किरणों का होता है, देखिए गामा किरणें के बारे में आपको बताना है कि गामा किरणों पर क्या होता है, तो आपको ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल्स बता दूंगा। देखो यहाँ पर गामा किरण पर जो होता है ना ही आवेश होता है ना ही द्रव्यमान होता है, यानी कि शून्य होता है। क्या होता है? आवेश और द्रव्यमान, यानी कि दोस्तों चार्ज और मास, ये दोनों क्या होता है? गामा किरण पर जीरो होता है, यानी कि गामा किरणों के लिए शून्य आवेश होता है, शून्य द्रव्यमान होता है, यानी कि जीरो चार्ज एंड जीरो मास होता है, वो गामा किरणों के लिए होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए
देखो रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्ध आयु होती है। तो देखिए फटाफट लगाइए, अर्ध आयु जो होता है दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ का वो क्या होता है, तो 0.6931 बटा में लेमडा जो होता है ये रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु होता है। देखो आपको ट्रिक बतलाते हैं, टोटल जोड़ने के बाद दोस्तों आपका देखो 0.69 बटा में लेमडा, तो ये दोस्तों जोड़ करके 100 होना चाहिए, नीचे लेमडा होना चाहिए, ये आपका ट्रिक है। तो इस बात को एकदम याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है जी। चलिए रेडियो सक्रिय तत्व के जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका क्यूरी होता है। क्या होता है, क्यूरी। चलिए रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, क्यूरी। तो यहाँ पर कार्य का जूल होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ही नहीं, एएमई होगा। तो कहा दीजिए इनमें से कोई नहीं, यानी कि देखो सक्रियता का मात्रक आप लोग जानते होंगे कि रदरफोर्ड भी होता है, लेकिन रेडियो सक्रियता तो पूछा है तो इसका जो मात्रक होता है वो क्यूरी होता है। कोई ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रथम अभिक्रिया किसके द्वारा दोस्तों देखें कि प्राथमिक अभिक्रिया जो होता है प्रथम अभिक्रिया किसके द्वारा दिया गया था। चलिए फटाफट आंसर लगाइए। देखिए प्रथम जो अभिक्रिया होता है दोस्तों वो आपका रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। कौन दिए, रदरफोर्ड के द्वारा प्रथम अभिक्रिया दी, यानी कि प्रथम जो अभिक्रिया दोस्तों था किसके द्वारा दिया गया, तो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। चलिए एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है तो इस बात को याद रखिएगा और बतलाइएगा कि नाभिक का खोज कौन किया। जब आपको पता चल गया कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दिया गया तो आप लोग बता सकते हो नाभिक का खोज कौन किया था। फटाफट आंसर लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो शुरू में बताएं कि हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए परमाणु, देखिए परमाणु नाभिक में प्रोटॉन के साथ रह जाता है, इनके परमाणु नाभिक में है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, ये तो आप लोग को शुरू में बताए हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है, निश्चित रूप से रहता है, लेकिन वो जुड़ा होता है। कौन सा बल उसमें होता है, तो उसमें नाभिकीय बल होता है, क्योंकि नाभिक में है, इनके परमाणु के नाभिक में होता है, तो इसलिए इसमें नाभिकीय बल होता है, ना कि कूलम्बिक बल, ना कि ग्रेविटी बल। तो याद रखें नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। चलिए आप देखिए नया नवेले क्वेश्चन फोर दीजिए एग्जाम में ये सब क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए ये आपका क्वेश्चन बैंक में थोड़ा गलत दिया रहता है तो इस बात को याद रखना, T/1/λ होता है ये आपका सही है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखो ये नहीं होगा, 0.6931 बटा में लेमडा होता है। क्वेश्चन बैंक पर मत जाओ, मेरा आंसर देखो बी नंबर हो रहा है तो बी नंबर ही होगा। चलो यहाँ से देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। देखो इस बात को आप समझना, रटना बिल्कुल नहीं। देखो अर्ध आयु बटे औसत आयु, यानी कि समझ रहे हो 0.693 बटा में दोस्तों औसत है, वहीं वाला क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं, इसीलिए आपका डी नंबर हो जाएगा। देखिए सिंबल के जरिए पूछ देता है, अंक के जरिए पूछ देता है, हिंदी में पूछ देता है, तो ये बात को याद रखना है। कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। देखिए यहाँ पर फ्रेनेल दूरी ZF का जो मान होता है A² होता है। क्या होता है, फ्रेनेल दूरी ZF का जो मान होता है A² होता है, यानी कि फ्रेनेल दूरी का दोस्तों ZF का मान पूछेगा ना तो A² होता है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा A²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बीटा किरण विक्षेपित होता है। देखिए बीटा किरण एक अल्फा किरण, बीटा किरण, चलिए अल्फा बीटा गामा, चलिए यहाँ से फटाफट लगाइए। बीटा किरण जो विक्षेपित होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में दोस्तों डिफ्लेक्टेड करता है, इनके विक्षेपित होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या होता है, डिफ्लेक्टेड करता है, इनके विक्षेपित होता है। कौन, बीटा रे, यानी कि बीटा किरण जो होता है वो आपका विक्षेपित होता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। चलिए यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना साथियों, कहा जा रहा है कि 1 kg यानी कि 1 किलो पदार्थ दोस्तों तुल्य ऊर्जा लगभग होगी। देखो पिछला वर्ष भी करवाए थे, सेम टू सेम लड़ा, आप लोग देख लीजिए मॉडल सेट में भी। देखो 1 किलोग्राम पदार्थ की जो तुल्य ऊर्जा होगी 10⁻17 kg, और kg का मात्रक जो होता है आपको पता है जूल होता है। तो यहाँ से आराम से लगा दीजिए साथियों ऑप्शन नंबर सी। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन आपको करवाना, सीधा आपके एग्जाम में एकदम टकरेगा, तो पूरा क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए तेजी से चलने वाला बीटा किरण आपको हम बता दिए इलेक्ट्रॉन होता है। तेजी से चलने वाला बीटा किरण जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है।
चलिए जीवाश्म आयु के पता की जाती है। देखिए जीवाश्म जो आयु होता है दोस्तों उसकी जो पता की जाती है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। इनके जीवाश्म आयु जो होता है उसका जो पता किया जा रहा है वो कार्बन डेटिंग से किया जा रहा है। यानी कि जितने भी चलिए बहुत अच्छा जीवाश्म आयु है दोस्तों उसकी जो पता की जाती है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे हम लोग अर्ध आयु कहते हैं, हाफ एज कहते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लेना डियर स्टूडेंट। जितना भी क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ है कि जितना करवा रहा हूँ इसी में से आपका क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो पूरा क्वेश्चन है वो आपको याद कर लेना है। चलिए अर्ध आयु हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है किससे बना होता है। देखिए किसी भी परमाणु का जो नाभिक बना होता है वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। यानी कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक देखो नाभिक में अवश्य रूप से रहेगा तो प्रोटॉन, लेकिन नाभिक जो होता है किसी परमाणु का वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिल करके बना होता है। देखो मिल करके बना होता है वो उपस्थित रहता है वो अलग बात है, घर सब बनाता रहता कोई और है। उस प्रकार से यहाँ पर समझिएगा किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। देखिए नाभिक तो बना होता है दोस्तों तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है, लेकिन उसमें रहता कौन है तो प्रोटॉन रहता है। इस प्रकार से याद रखें, थोड़ा सा फिजिकल सोचिए तभी याद रहेगा। तो याद रखिएगा यहाँ से आपका जो नाभिक बना होता है परमाणु का वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ए नंबर। देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या 200 Z और परमाणु संख्या A में रिलेशन जो होता है वो कैसा किस प्रकार का रिलेशन होता है। तो ये जो होता है 200 A-Z होता है। A-Z देखिएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो होता है 200 किसी तत्व की परमाणु संख्या Z और परमाणु संख्या A में ये आपका क्या है संबंध है एटॉमिक नंबर और परमाणु संख्या के बीच। चलिए फटाफट आंसर आ गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की घटना जो जुड़ी होती है न्यूक्लियस के क्षय से। न्यूक्लियस का क्षय कहाँ दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो दोस्तों घटना होगी न्यूक्लियस के क्षय पर आधारित होगी। किस पर डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस के क्षय पर। चलिए यहाँ से देखिए एक अल्फा कण देखो ये क्वेश्चन समझ गए समझो कि पूरा काम आप लोग समझ गए। चलो एक अल्फा कण बना होता है देखो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना होता है। क्या डियर स्टूडेंट फटाफट आंसर आना चाहिए कि नहीं फटाफट आंसर। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो ये 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना होता है। ये हमको नहीं पता रहता तो इस पर चार्ज भी नहीं निकाल सकते थे क्योंकि अल्फा कण होता है 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना होता है। आपको पता चले 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। देखो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता ये हर कोई को पता है। प्रोटॉन पर कि न्यूट्रॉन पर। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से एक अल्फा पार्टिकल्स बना होता है। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति नहीं है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कौन नहीं है। तो देखो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं होता है तो एक्स किरण होता है प्रकाश किरण, लेकिन बीटा किरण जो होता है ये विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं होता है। कौन दोस्तों बीटा किरण। बाकी एक्स किरण प्रकाश किरण बीटा गामा किरण ये सब क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन ये सब जो बीटा किरण ये नहीं है। चलो निम्नलिखित में से कौन दोस्तों फंडामेंटल यानी कि मूल कण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल पार्टिकल। कौन है दोस्तों मूल कण है। चलिए फटाफट देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सभी क्या है मूल कण है। तो आराम से लगा दीजिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मज़ा आएगा मज़ा ही मज़ा ठीक ना डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन मूल कण है तो याद रखेगा फंडामेंटल पार्टिकल इनमें से सभी है। चलिए देखो किसी परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा तो आपको पता है दोस्तों प्रोटॉन रहेगा। शुरू से बात करना है बिल्कुल याद रखना है एग्जाम में पूछेगा ही ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों एक अल्फा कण होता है। देखिए अल्फा कण क्या होता है तो देखो अल्फा कण जो होता है दोस्तों ये आपका धन आवेशित होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। यानी कि अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। नाभिक देखिएगा हीलियम का नाभिक अल्फा कण सॉरी यहाँ पर अल्फा कण होता है तो धन आवेशित कण होता है। हीलियम का नाभिक भी होता है जाहिर सा बात है। तो ये कौन सा कण है धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है अल्फा कण। यानी कि अल्फा कण पर प्लस का चार्ज होता है इस बात को याद रखेगा।
चलिए यहाँ से कोई क्वेश्चन छूट गया था। चलिए गामा किरणों का होता है, देखो शुरू में बताया था गामा किरण जो होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान इस पर होता है, यानी कि ना ही आवेश ना ही द्रव्यमान होता है किस पर, तो गामा किरणों का। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखेगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान गामा किरणों का होता है। चलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण होता है, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला जो गुण होता है वो आपका गामा किरणों का होता है, बीटा तो नहीं होता, शुरू में बताए थे, तो याद रखिएगा गामा किरण। चलिए ट्रिक भी आपको दे दूंगा कभी। चलिए जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसके साथ नाभिक से संबंधित जो होता है किसमें परिवर्तन होता है। देखो जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा, मास एक नंबर जो होगा तो उसमें मास नंबर वो बढ़ेगा, तो उसका जो नाभिक से संबंधित जो राशि होगा तो उसको कौन नहीं बदलेगा, तो घनत्व जो होता है डेंसिटी जो होता है वो आपका नहीं बदलता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अर्ध आयु का मान जो होता है विघटन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अर्ध आयु का जो मान होता है विघटन नियतांक के कैसा होता है, नियतांक होना चाहिए, नियंत्रण नहीं, नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के मिलने से नए नए नाभिक मिलने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना कही जाती है। देखिए नाविकों के मिलने और नए नए नाविक बनने की जो ऊर्जा मुक्त होते हैं इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस घटना को जो हम लोग कहते हैं डियर वो आपको क्या कहते हैं, फटाफट आंसर आ गया, जो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फैंसन कहते हैं दोस्तों। जब नाभिक से मिलने के लिए नए नए नाभिक टूटने और बनने की घटना नाभिकीय संलयन कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन ए। देखिए नाभिकीय ऊर्जा होता है, देखिए फटाफट लगा दीजिए, नाभिकीय ऊर्जा होता है, तो देखो ये जो होता है डेल्टा ई भी जो होता है दोस्तों आपका डेल्टा एम एस स्क्वायर जो होता है दोस्तों यही होता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया 2022 में, तो बिल्कुल याद रखें, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, याद रखेगा, बहुत ही कमाल एग्जाम में पूछेगा ही। चलो अब यहाँ पर जूल में एक एमयू का मान बताओ, एक एमयू का मान जूल में बताओ, जूल में क्या होता है, तो देखो जूल में जो इसका मान होता है 1.4 होता है, क्या होता है 1.492 गुना 10⁻10 होता है और जूल प्रति जूल होता है। ठीक ना डियर, जूले में होबे करता है एक एमयू का मान ये वाला 1.492 गुना 10⁻10 जूल। अगर देखो मेगा इलेक्ट्रॉन में पूछेगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर केजी में पूछेगा तो 1.6 गुना 10⁻27 केजी हो जाएगा केजी में। ठीक ना डियर स्टूडेंट, लेकिन यहाँ से मेगा इलेक्ट्रॉन बेल्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन बेल्ट में 931 हो जाता है। बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ यहाँ से देखिएगा तो एक एमयू बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर केजी में आपको बताना है एक एमयू का जो मान होता है दोस्तों केजी में वो आखिरकार कितना होता है। फटाफट लगाइए डियर स्टूडेंट्स, कमाल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक एमयू होता है दोस्तों कितना केजी होता है, तो 1.6 गुना 10⁻27 केजी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक एमयू का मान दोस्तों केजी में कितना होता है, तो ये वाला होता है। मेगा इलेक्ट्रॉन में 931 होता है और जूल में जो होता है 1.94 गुना 10⁻14 जूल होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो इस बात को याद रखिएगा ए नंबर। देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, देखो न्यूट्रॉन पर दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ये चुनिंदा क्वेश्चन है। देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान सेम होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका सेम होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन का 0.2 होता है, वो ज़्यादा होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुना 10⁻27 केजी। वही प्रोटॉन का देखोगे तो वही है, देख लो अब मिला करके, मिला लीजिए फटाफट। खाली दोस्तों प्रोटॉन है 0.2 कम है किससे, न्यूट्रॉन से, यानी कि 0.2 ज़्यादा है न्यूट्रॉन, ठीक है जैसे प्रोटॉन से, तो दोनों ऐसे सेमे होता है, इस बात को याद रखें, लगभग में सेमे है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो दोनों का जो होता है क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान जो होता है मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है। अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, वो भी आपको बता देता हूँ, 9.1 गुना 10 पर उसका 27 को कुछ आसपास होता है, तो वो भी आपको बताऊँगा, बस लास्ट तक देखिए। प्रोटॉन का क्या हो गया ए नंबर। अब न्यूट्रॉन पर देखो कोई चार्ज नहीं होता है, ये कोई चार्ज नहीं होता है इस पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स।
न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। भले द्रव्यमान आपको बता दें लेकिन इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, किसी प्रकार का एक भी चार्ज नहीं होता है। चलिए आर नॉट का मान आपको बात लेना है। देखिए आर नॉट जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो देखो 1.2 फार्मी जो होता है दोस्तों, ये आपका आर नॉट का मान होता है 1.2 फार्मी। तो यहाँ से देखिएगा 1.2 फार्मी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर नॉट का जो वैल्यू होता है वो 1.2 फार्मी होता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा साथियों, बी नंबर आपका हो जाएगा और बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है। देखो लंबाई का सूक्ष्म मात्रक क्या होता है, देखिए फटाफट लगाइए डियर स्टूडेंट्स, लंबाई का जो सूक्ष्म मात्रक होता है वो क्या होता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखो फार्मी होता है, फेम्टोमीटर होता है, ये जो होता है लंबाई का सूक्ष्म मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म मात्रक जो होता है वो आपका लंबाई का होता है। लंबाई का क्या होता है, फार्मीमीटर, फेम्टोमीटर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ हो जाएगा। चलिए बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फार्मी का मान कितना होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स फटाफट लगाइए, एक फार्मी का जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर जो होता है दोस्तों एक फार्मी का मान होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन करवाना कोई भी यूट्यूब पर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं कराएगा, क्योंकि हम जो है दोस्तों पूरे नींबू के तरह निचोड़ ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखो, यानी कि एक पॉइंट दोस्तों क्या होगा 10⁻⁻15 मीटर जो होता है एक फार्मी का मान होता है। चलिए अल्फा कण पर देखो कितना आवेश होता है, देखिएगा अल्फा कण जो होता है दोस्तों इस पर कितना आवेश होता है, फटाफट लगाइए। देखिए अल्फा कण जो होता है दोस्तों, अल्फा कण पर कितना, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं जी। चलिए हाँ जी बहुत अच्छा, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना होता है, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्फा कण पर जो आवेश होता है 3.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। आराम से बी नंबर लगा दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का दोस्तों क्या होता है, दुगुना होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए आवेश रहित कौन होता है, देखिए आवेश रहित जो कण होता है वो आपका फोटोन कण होता है। रुकिए आवेश रहित और द्रव्यमान रहित, अच्छा आवेश रहित और द्रव्य यानी कि ना तो उस पर आवेश है ना ही कोई द्रव्यमान है, तो वो आपका दोस्तों गामा किरण होता है, यानी कि इस पर कोई द्रव्यमान जो होता है नहीं होता, नहीं चार्ज होता है, यानी कि ये दोस्तों शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान जो होता है वो गामा किरण पर होता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या है, देखिए नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होता है वो a-z होता है। क्या होता है, a-z जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या होता है नाभिक में। चलिए देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य के लिए क्या सूत्र है, तो mc² बराबर ई सूत्र है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी आराम से लगा दीजिए। चलिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। चलिए किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, फटाफट लगाइए। प्रोटॉनों के समान संख्या यानी कि सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, यानी कि किसी तत्व के 2 समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य ही रहेगा। तो याद रखें प्रोटॉन की समान संख्या होता है। क्या होता है, प्रोटॉन की समान संख्या होता है। चलिए प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा विद्युत बलों के परिमाण बराबर होते हैं, यानी कि विद्युत जो बल होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हाँ एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके बीच क्या होता है, विद्युत बल के परिमाण जो होते हैं बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तभी ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु के त्रिज्या, देखो एक परमाणु के त्रिज्या होता है, एक नाभिक के त्रिज्या होता है, ध्यान से समझो। परमाणु की जो त्रिज्या होती है बहुत अच्छा 10⁻⁻10 होता है परमाणु की त्रिज्या, नाभिक का 10⁻⁻15 या 14 के लगभग होता है। तो यहाँ से परमाणु का पूछा है इसीलिए 10⁻⁻10 हो जाएगा, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक का आकार क्या होता है, 10⁻⁻10 जो होता है ये आपका नाभिक का आकार होता है। किसका डियर स्टूडेंट, नाभिक का जो आकार होता है 10⁻10 मीटर होता है। किसका आकार, तो नाभिक का आकार। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर मैं नाभिक का नहीं, प्रोटॉन अभी क्या बोलते हैं परमाणु का बता रहा था। ये परमाणु का दोस्तों जो होता है नाभिक का 10⁻⁻15 होता है, यानी कि 14 मिलेगा तो आपको लगा देना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 14 या 15 के आस पास में होता है, तो याद रखिए सी नंबर।
देखिए किसी पदार्थ के दोस्तों नाभिकीय घनत्व होता है, शुरू में बताएं 10⁻17 kg, आराम से 75 का। चलिए जी ये नंबर लगा दिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है, 10⁻17 kg/m³ क्यू हो जाएगा। ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फा कण पर कितना द्रव्यमान होता है? देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है दोस्तों उस पर कितना द्रव्यमान होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का ये 4 गुना होता है। कितना डियर स्टूडेंट? चलिए 4 गुना यहाँ से होता है, लगाइए एकदम खटाक खटाक सभी विद्यार्थी। तो याद रखिएगा 6.6 गुना 10⁻27 के जो होता है ये अल्फा कण पर क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है। तो याद रखिएगा ये नंबर। बीटा कण पर आवेश होता है, देखो बीटा कण पर प्लस या माइनस बताइए। देखो बीटा कण जो होता है दोस्तों उस पर चलिए माइनस आवेश होता है, इनके बीटा कण पर माइनस आवेश होता है, इसीलिए ये नंबर याद रखिएगा। चलिए सबसे न्यूनतम भेदन, देखो सबसे अधिक महत्तम भेदन क्षमता गामा किरणों का, और सबसे न्यूनतम का मैंने बताने की बात किया था, वो सबसे न्यूनतम जो होता है वो अल्फा कण का भेदन क्षमता होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? यानी कि भेदन इसका आयनीकरण क्षमता अधिक होगा अल्फा कण का, इस कारण से इसका भेदन क्षमता दोस्तों न्यूनतम है। तो ये भी बात याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है, देखिए सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता किसका होता है? चलिए अभी हम आपको बताएं डियर स्टूडेंट, जो भेदन क्षमता सबसे कम होगा उसका आयनीकरण सबसे अधिक होगा। तो भेदन क्षमता सबसे कम दोस्तों अल्फा किरण का होता है, यानी कि इसका आयनीकरण जो क्षमता है दोस्तों, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो आपका दोस्तों अधिक होगा, यानी कि अधिक होगा, यानी कि अल्फा कण का अधिक होगा आयनीकरण क्षमता। चलिए आयनीकरण क्षमता न्यूनतम होगा, तो देखो अब न्यूनतम तो आपको पता चलेगा गामा किरण को होगा, क्योंकि जिसकी महत्तम भेदन क्षमता होता है उसकी आयनीकरण क्षमता न्यूनतम होती है। देखो ये सब कोई नहीं यूट्यूब पर बताएगा डियर स्टूडेंट, लिख लीजिए कहीं पर आप लोग सर्च करके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको गहराई में पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल आपको याद करना, यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलो सक्रियता का अन्य मात्रक क्या होता है? देखो सक्रियता का मात्रक क्यूरी आप लोग तक जानते थे, ठीक ना टेस्ट, लेकिन रदरफोर्ड नहीं जानते, लेकिन जान लीजिए आज रदरफोर्ड भी होता है दोस्तों सक्रियता का मात्रक, ठीक ना टेस्ट, साथ में क्यूरी भी होता है। कार्य का जुल होता है, शक्ति का बात होता है, हिंदुत्व आप लोग का प्रेरकत्व का होता है। तो आराम से भी नंबर लगा दीजिए। एक रदरफोर्ड बराबर क्या होता है? देखो एक रदरफोर्ड जो होता है दोस्तों 10⁻6 विघटन/सेकंड होता है, यानी कि 10⁻6। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, 10⁻6 विघटन/सेकंड जो होता है एक रदरफोर्ड बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? एक रदरफोर्ड जो होता है विघटन/सेकंड होता है 10⁻6। चलिए हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। किस पर डियर स्टूडेंट? नाभिकीय संलयन पर जो होता है हाइड्रोजन बम आधारित होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए परमाणु बम आधारित होता है, देखिए परमाणु जो बम होता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर, लेकिन हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर। चलो परमाणु बम क्या हो जाएगा? चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम। चलिए छूट गया क्वेश्चन का 83। हाँ हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर, लेकिन आपका दोस्तों जो परमाणु बम है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 84 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी रेडियो एक्टिव जो तत्व अंतिम में दोस्तों शीशे में बदल जाता है। किसमें? शीशे में बदल जाता है, यानी कि जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है लास्ट में शीशे में बदलता है। कमाल का क्वेश्चन करवा दिए, याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है वो आपका क्यूरी होता है, साथ में एक और मात्रक रदरफोर्ड भी बताए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य कौन करता है? न्यूट्रॉनों की गति कम करना, इनके नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य होता है न्यूट्रॉनों के गति को दोस्तों क्या करता है? कम करता है। कम करने का मतलब क्या करता है? लो कर देता है। क्या कर देता है? लो कर देता है। चलिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो देखो ये जो होता है दोस्तों HJS/2 होता है। क्या होता है दोस्तों? HJS/2 होता है। तो यहाँ से 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है, ये सब बिल्कुल आपको याद ही कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं यहाँ से। चलिए नाभिक के त्रिज्या और इसके द्रव्यमान में जो संबंध होता है आर जो होता है 1 1/3 होता है। ये भी हम आपको दोस्तों इस टाइप का मान आपको बतला चुके हैं, R0 का क्या होता है। ये सब क्वेश्चन कहीं बार करवाया हूँ, तो याद रखना आपको सी नंबर हो जाएगा।
एक क्यूरी का मान बताओ। चलो, एक क्यूरी का मान होता है, फटाफट लगाइए डियर स्टूडेंट, एक क्यूरी का मान कितना होता है। चलिए जी डियर स्टूडेंट्स लगाइए, चलिए फटाफट डियर स्टूडेंट लगा दीजिए। एक क्यूरी का जो मान होता है, देखो ये आप लोग जानते हो 10 दोस्तों विघटन होता है, विघटन पर सेकंड होता है 10.7 होता है, लेकिन ये मान आपको ध्यान में रखना है 10.6 गुना 10 जो होता है विघटन सेकंड होता है, तो ऑप्शन ए। चलिए बिट्ठा 6 जो होता है समस्थानिक उत्पन्न करता है, क्या समस्थानिक, तो आइसोटोप से उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन बी लगा दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही कमाल का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए इसी नंबर पर आपको दोस्तों कांटेक्ट करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। फटाफट मज़ा आया कि नहीं आया नीचे कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हो, पूरे सब्जेक्ट का, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और 100% लाता मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। तो फटाफट इस नंबर पर संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।